हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीनिंग क्या है, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इसको किस तरह से हम आगे डिफाइन करेंगे या किस तरह से इनको यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए, जब भी किसी पॉइंट को एनी प्लेस उसको हम पेपर पर, ये पेपर एक टू डायमेंशनल पार्ट है, जैसे एक बोर्ड है, दिस इज ए टू डायमेंशनल पार्ट, ओनली टू डायमेंशंस हैं इसमें, एक तो लेंथ है और एक हाइट कह सकते हैं और ब्रेड्थ कह दो आप, दो ही हमारे पास इसमें डायमेंशंस हैं, इसलिए इसको टू डायमेंशनल डायग्राम कहते हैं। जब भी हम किसी प्लेस या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी टू डायमेंशन पर शो करते हैं तो उसे कोऑर्डिनेट कहा जाता है। जैसे कि हम जैसे हमारा रूम है, उसमें अगर हम स्टडी टेबल को इंडिकेट करें तो हम ये बताते हैं, जैसे ये हमारा रूम है, इस रूम के अंदर ये गेट है, इस गेट के बिल्कुल अपोजिट साइड में यहाँ पर हमारा इस कॉर्नर में स्टडी टेबल है। ये हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट। बट यहाँ पे हमने एक मैप बना के इसको शो किया है। इसको अगर न्यूमेरिकली हम शो कर दें, न्यूमेरिकल मेथड से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। न्यूमेरिकल का मतलब एक नंबर देते हुए उसको रिप्रेजेंट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने स्ट्रीट का या कोई भी एड्रेस हम बोलते हैं तो उसमें ये बोला जाता है स्ट्रीट नंबर 4, हाउस नंबर 90, तो उसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रीट नंबर 4 में हाउस नंबर 90 जो होगा वो हमारा पोजीशन है। सो इस न्यूमेरिकल वे से किसी भी पोजीशन को, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब नॉर्मल सी कंडीशन है, अगर मैं स्टडी टेबल भी बताता हूं तो मेरे को ये कहना पड़ेगा कि मेरे रूम में गेट है, गेट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में लेफ्ट कॉर्नर में या राइट कॉर्नर में हमारे पास स्टडी टेबल होगा। तो वहाँ पे भी मेरे को नोटेशन शो करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हमें बताने पड़ेंगे, बेसिक कुछ फिक्स लाइंस, लैंडमार्क हमें बताना पड़ेगा। अगर आपने अपना हाउस का रिप्रेजेंटेशन देना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रीट में है और कौन सा नंबर आपका हाउस है। सो जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एटलीस्ट मिनिमम टू कुछ लैंडमार्क्स, फेमस लैंडमार्क्स हमें गिवन, हमें बताने पड़ते हैं जिससे कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। सिमिलरली ऑन मैथमेटिक्स, किसी पोजीशन को पॉइंट आउट करने के लिए जब टू डायमेंशन पे शो करते हैं तो टू एक्सेस हमारे पास मेन हैं जिनको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिनमें एक हॉरिजेंटल लाइन होगी हमारे पास और एक वर्टिकल लाइन होगी। ये हॉरिजेंटल लाइन है दैट इज कॉल्ड एज ए एक्स एक्सिस, this is called as x-axis, and vertical line, this vertical line is called as a y-axis, इसको हम y-axis कहेंगे। इस x-axis और y-axis के अकॉर्डिंग अगर हम पोजीशन को शो करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब एक्स एक्सिस के अंदर हमारे पास वेयर दीज टू एक्सेस इंटरसेक्ट ईच अदर लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज ए ओरिजिन। ये ओरिजिन कहलाता है हमारे पास, जहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। इसके अंदर इसको हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड से नेम लेते हैं, जैसे ओ एक्स हो जाएगा, इसको वाई कहते हैं, इसको एक्स डैश कहते हैं और इसको वाई डैश कहते हैं। दिस ओ एक्स शोज द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, ओ वाई shows positive direction, whereas O x dash shows negative direction and O y dash is also shows as negative direction.
ये ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस हैं। हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग शो करते हैं कि इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। अब इस पर नंबर सिस्टम की तरह, जैसे हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, उस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस ओ पर तो हमारे पास यानी ओरिजिन पर तो ऑलवेज ज़ीरो को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद में काउंटिंग 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। ओ एक्स डायरेक्शन में ऑलवेज पॉजिटिव काउंटिंग आएगी, ओ एक्स डैश डायरेक्शन में नेगेटिव काउंटिंग आएगी, -1 -2 -3 -4 -5 एक्सेट्रा। ओ वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 एंड ओ वाई डैश डायरेक्शन में हमारे पास नेगेटिव हमारे काउंटिंग आती है, -1 -2 -3 -4 -5। At this point where these two lines intersect, this is called the origin, and here we have the value of x is also 0 and value of y is also 0. अब इसके अंदर हमारे पास देखिए नॉर्मल से कंडीशन है, ये हमारे पास एक प्लेन था, इस प्लेन पर मैंने x एक्सेस एंड y एक्सेस को ड्रॉ किया है। ये x एक्सेस एंड y एक्सेस जो हैं वो इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस सेकंड, this third and this part is fourth. These are called quadrant. क्वाड्रेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो क्वार्टर जो होता है वो 4 को रिप्रेजेंट करता है। क्वाड्रेंट का मतलब फोर्थ पार्ट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं या पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑलवेज इसी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। अब अगर नॉर्मली कंसीडर किया जाए, दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ओ एक्स एक्सेस एंड ओ वाई एक्सेस। दैट मीन्स इन दिस केस वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स इज आल्सो पॉजिटिव एंड वैल्यू ऑफ वाई इज आल्सो पॉजिटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज एक्स एंड वाई की वैल्यूज जो आएंगी वो पॉजिटिव ही आएंगी। x के लिए जो कंसीडर करेंगे वो भी पॉजिटिव होगा एंड y के लिए जो कंसीडर करेंगे वो भी पॉजिटिव होगा। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव को शो करेगा एंड y पॉजिटिव को शो करेगा, बिकॉज y इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड x इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। सो यहाँ पे x की वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव आएगी और y की वैल्यू पॉजिटिव। इस केस में x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव और यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव होगी। Now how to represent any point on this coordinate system or on these graph? So जब भी हम कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस एक पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस P पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो नॉर्मल सी कंडीशन है कि सबसे पहले इसकी एक्स एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये कितनी डिस्टेंस पर ज्वाइन कर रहा है उसको हम x की वैल्यू एंड y एक्सिस को किस पॉइंट पर ये मीट कर रहा है दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू जो है हमारे पास 3, यहाँ पे 3 आएगी। x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर द पॉइंट P। इस P के लिए हमारे पास ये कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कोऑर्डिनेट को शो करते हैं तो ऑलवेज फर्स्ट पार्ट द वैल्यू ऑफ x एंड द सेकंड पार्ट इज द वैल्यू ऑफ y को रिप्रेजेंट होगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 2, 3। तो जिस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें x की वैल्यू को ऑलवेज फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड पार्ट जो होगा वो y की वैल्यू होगी। इसी को हम कोऑर्डिनेट कहेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट जिसके अंदर x पर किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करता है एंड y पर किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट। अगर हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर एक कोई भी पॉइंट है, इसको हम q कंसीडर कर लें, ये अगर ज्वाइन करें -3 और ये भी पॉइंट -3 पर आ रहा है, दैट मीन्स इस q पॉइंट के लिए जो हमारे पास x की वैल्यू होगी दैट इज -3, y की वैल्यू है वो भी -3 है। सो द कोऑर्डिनेट इज -3, -3। इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, ये पॉइंट R। सो R के कोऑर्डिनेट को कंसिडर करेंगे तो ये वैल्यू -4 एंड x की वैल्यू जो आएगी x की वैल्यू जो होगी वो 1 है, y की वैल्यू जो है वो -4 है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ R इज 1, -4।
सो ऑलवेज उस पॉइंट, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं उनसे हम एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, where these perpendicular intercept these points are called the values of x and y for that point. जैसे इसमें x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट ऑलवेज x की वैल्यू फर्स्ट लिखेंगे और y की वैल्यू बाद में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अगर हम कोई भी पॉइंट P कंसीडर करते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट्स हमने 3,4 लिख दिए, तो इसमें x की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 3 एंड y की वैल्यू जो है 4। द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड एब्सिसा फॉर द पॉइंट P, एंड दिस कोऑर्डिनेट ऑफ y और द वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। सो पॉइंट P के लिए एब्सिसा का मतलब है द वैल्यू ऑफ x एंड ऑर्डिनेट का मतलब है वैल्यू ऑफ y। इसमें एक और हमारे पास पॉइंट पूछा जाता है नॉर्मली, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अगर फ्रॉम x एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, जब हम इसमें डायग्राम बना रहे थे x एक्सिस एंड y एक्सिस के बिटवीन, सपोज करो हमारे पास ये एक पॉइंट कंसिडर किया हमने 3,4, यहाँ पे 3,4 है, दैट मीन्स ये जो हमारे पास है वो इसको 3 पॉइंट पर, और यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस करें तो ये 4 पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है। अगर ये 3 और 4 पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो इस केस में देखिए नॉर्मल सी कंडीशन है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये जो लेंथ है वो कितनी है। अब ये लेंथ की बात करें तो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये 0 से 4 तक है, दैट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ऑलवेज ऑर्डिनेट। जब भी आपको ये पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट मीन्स इट नीड्स ऑर्डिनेट ओनली। अब ऑर्डिनेट हमारे पास 4 था तो ऑर्डिनेट की वैल्यू यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 4 होगी, एंड वाई एक्सिस से बात की जाए तो वो होगी एब्सिसा। एब्सिसा हमारे पास इसमें 3 थी, सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए 3। अब अगर नॉर्मली बात की जाए ओरिजिन, एब्सिसा ऑफ ओरिजिन, अगर ओरिजिन की एब्सिसा के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ओरिजिन ये हमारे पास ओरिजिन है, इस ओरिजिन के लिए वेयर दिस इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, द वैल्यूज ऑफ एक्स इज 0। अगर एक्स की वैल्यू 0 है बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट यही है हमारे पास, सो और एब्सिसा इज 0, एंड ऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन दैट इज आल्सो 0। कोऑर्डिनेट्स, अगर नॉर्मली पूछ लिया जाए व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज समटाइम्स ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, सो 10th क्लास में। सो ये हमारे पास 0,0 होगा बिकॉज एट दिस पॉइंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट ईच अदर, and here the values of x and y are also 0, so the coordinate of origin are 0,0। ये हमारे पास पार्ट है। इसमें एक हमने जो कंसिडर किया था फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ये कंसिडर होता है कि ऑलवेज x की वैल्यू एंड y की वैल्यू बोथ आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट the value of x is positive and y is the value of x is negative and y is positive. In third quadrant the value of x is negative and y is also negative. Fourth quadrant the value of x is positive and y is negative. So these are the sign if any point considered, like हमें ये कह दिया जाए कि -3 + 4 है, in which quadrant -3 + 4 considered, so हमें नॉर्मली है कि x को वैल्यू नेगेटिव y वैल्यू पॉजिटिव है, सो इट इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये पॉइंट होगा, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड इफ एनी पॉइंट लाइक 0,5
that means OY axis 0 comma minus 5, that means y dash axis, OY dash axis, negative direction of y axis कह सकते हैं. So इस तरह से हम point out कर सकते हैं कि where this point lies on this coordinate system. On this base we have exercise 3.2 and 3.3. Question number 1 in on 3.2 is, what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? So इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले horizontal line के बारे में पूछा है. तो horizontal line के लिए हमारे पास जो point consider किया जाता है that यानी line consider की जाती है that is x axis. Always हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन जो होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज ए वाई एक्सिस. नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस. अब एनी टू लाइंस हमें जो हमने अभी अभी ओरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ली थी जिसको हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस किया था, हमें ये पूछा गया है कि इन दोनों एक्सिस द्वारा जो प्लेन पर 4 पार्ट्स बनते हैं उन 4 पार्ट्स के नेम क्या हैं. जैसा कि मैंने पहले बताया था, फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट and fourth quadrant are the parts formed by these two lines. Write the name of the point where these two lines intersect. इसमें भी मैंने बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं. अभी इसने ये पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पॉइंट. सो इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन. So the point is called as, intersecting point is called as origin. So and coordinate of origin अगर normally पूछ लिया जाए, so coordinate of origin is 0, 0 because here the values of x and y are 0 and 0. सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. ये बी पॉइंट दिया हुआ है हमें, इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करना है. सो अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं x पर एंड y पर, तो x को ये -5 पर इंटरसेप्ट कर रहा है और y को 2 पर इंटरसेप्ट कर रहा है. इसका मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट इज -5, 2. The coordinate of C point is downward in the fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये x एक्सिस को 5 पर एंड y एक्सिस को -5 पर इंटरसेप्ट कर रहा है. सो द कोऑर्डिनेट इज 5, -5. The point identified by the coordinate -3, -5, -3, -5. That means it is in third quadrant क्योंकि both are the negative. The value of x and the value of y both are negative. And in the direction of -3, -5 it shows -3, x पर -3 and y पर -5 आ रहा है. So this point named by E. The point identified by the coordinate 2, -4. 2 positive है, -4 negative, x positive, y negative. It is in fourth quadrant and fourth quadrant के अंदर 2 x पर 2 and y पर -4 G point show कर रहा है. So the answer is the point G. These are the answers of this question. Next, abscissa of D. D point is in first quadrant. First quadrant के अंदर abscissa always x की value होती है. The value of x is 6, so abscissa of this point is 6. The ordinate of the point H is in थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एब्सिसा मीन्स ऑर्डिनेट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ वाई,
कोऑर्डिनेट ऑफ y इज -3, सो y एक्सिस पर ये -3 आ रहा है, सो द आंसर इज -3. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, 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 the point L is where is the L? द पॉइंट M हमें गिवन है, L हमारे पास इसमें पॉइंट गिवन है. ऑन दिस वी हैव L पॉइंट. सो ये y एक्सिस पर है, x एक्सिस पर इसकी वैल्यू अगर देखें तो 0 है, y एक्सिस पर ये 5 पॉइंट पर है. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ L पॉइंट इज 0,5 बिकॉज y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है. एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M इज ऑन x एक्सिस. अगर x एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट आएगा, y वैल्यू जो होगी वो 0 होगी. सो -3,0 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Exercise 3.3, question number 1. In which quadrant or on which axis do these points, do each of these the points are lie? So इसके अंदर हमारे पास जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है -2,4. x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव. मैंने पहले बताया था x नेगेटिव, y पॉजिटिव इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सो दिस पॉइंट लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट. 3, -1, the value of x is positive and y is negative. Value of x positive and y negative is in fourth quadrant always. So this lie in fourth quadrant. -1, 0, the value of x is -1 and y is 0. X coordinate is -1, y coordinate is 0. That means it lies on x axis, o x dash axis. Or we can say negative direction of x axis. Similarly 1, 2 and -3,5 you can identify and also show them on Cartesian plane also. So you have to represent these points on Cartesian plane. Last question of this exercise 3.3, it is plot the points given in the following table on the plane. So first point हमें given है -2,8. -2,8, x, the value of x is -2 and y is 8. So x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8. It must be here only. So this is the point -2,8. अगर आप ज्वाइन करके शो करना चाहें, ग्राफ पेपर पर शो करेंगे ये. यू मस्ट ड्रॉ दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. आप ऑलरेडी ये इस तरह के बारे में कंसिडर कर चुके हैं, 8th क्लास में भी आपने इन पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया था. लाइक x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7 है. सो द सेकेंड पॉइंट इज -1,7. -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7. दिस पॉइंट विल बी -1,7. देन 0, -1.25, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1.25. आफ्टर 2 and 3 small lines are there, 10 small lines are there. So in between after 1, in between 2 and 3rd, first, second, third, इसके in between जो point होगा that shows sorry माइनस में है, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0, -1.25. 1,3. So you can represent 1,3 and 3,-1 on this Cartesian plane. आप 8th क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं, डिटेल में कर चुके हैं. ये चैप्टर आपने वहाँ पे भी हमने कंसिडर किया था थोड़ा बहुत, यहाँ पे और थोड़ा सा हमने समझा था. By this we completed our chapter number 3, that is coordinate geometry. ये चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है इसके साथ, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड था. नेक्स्ट विल take next class. Thank you for today.